आ जाएं। क्या हम बात कर सकते हैं? बिजी हूं मैं। अपने नुक्ताए नजर से तो तुम सही हो सकते हो, तुम और तुम्हारा खानदान। लेकिन देखो, जो कुछ भी माजी में हुआ उसमें मेरा कोई कसूर नहीं, ना तुम्हारा, ना जिहान का, और ना ही मेरा। हम माजी में हुई गलतियों के मुजरिम नहीं हैं। मेरे बाबा, अगर उन्होंने कोई जुर्म भी किया था तो वो आज इस घर में एक कातिल या दुश्मन बनकर नहीं आए थे। वो बाप की हैसियत से आए थे। वो इतने बेबस हो चुके थे जो सिर्फ ये देखना चाहते थे कि उनकी बेटी ठीक है या नहीं। अगर तुम अपनी अना और गुस्से को एक तरफ रखकर उन्हें फोन करके कह देते कि आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ, तो वो यहाँ आने की गलती कभी ना करते। तुम नहीं जान सकती। मैं जानती हूँ। वो आज से पहले तो इस हवेली में कभी नहीं आए। कोई बात हुई होगी ना जो अचानक आ गए। एक अरसे से इस हवेली में हूं मैं। उन्होंने एक बार भी फोन नहीं किया और ना कोई गलत कदम उठाकर मेरा हाल पूछने की कोशिश की। ऐसा नहीं कि उन्हें मेरी परवाह नहीं, बल्कि वो मुझे परेशान नहीं करना चाहते। वो मुझे महफूज रखना चाहते हैं। और ये भी जान लो, गन सबसे पहले मेरे बाबा ने नहीं उठाई। अगर मामला इस हद तक बढ़ गया था तो उसमें मेरे बाबा का कसूर नहीं है। कैसे हैं आप लोग? हम ठीक हैं, तुम कैसे हो? क्या हुआ, चेहरे क्यों उतरे हुए हैं आप दोनों के? कोई मसला हुआ है? कुछ नहीं बेटा, तुम अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दो। दादी जान, पक्की बात है कि कुछ भी नहीं हुआ? अरे दादी जान, मैं तो इसे बताऊंगी, ये भी तो इस घर का हिस्सा है। वो सईद नाम का आदमी यहाँ आया था, तुम्हारी प्यारी भाभी का बाप। और इसकी वजह? दिलान मैडम की खैरियत जानने सबसे सवाल जवाब किए और फिर सब पर बंदूक भी तान ली। बताएं दादी जान, सच बोल रही हैं ये? कहाँ है वो? अपने कमरे में, और कहाँ होगी? चाहे वो आदमी तुम्हारा बाप है, लेकिन मेरा वो दुश्मन है। इसलिए इस घर में उसके आने का कोई जवाब ही नहीं, और ना ही कभी होगा। सब छोड़ो, ये बताओ, अगर मैं वक्त पर ना पहुंचता तो बताओ मुझे कि क्या होता। मैं खून खराबा रोकने की कोशिश कर रहा हूं और तुम्हारा बाप सब कुछ बर्बाद कर देता है, और ये सब कुछ तुम दोनों की वजह से ही हो रहा है। इसलिए मुझे और मेरी फैमिली को इल्जाम देना बंद करो। अब एक लो और बाहर जाओ, चलो। तुम समझती क्यों नहीं मैं तुम्हारी हिफाजत करने की कोशिश कर रहा हूं?
मुझे तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बतानी है। मैं तुम्हारी कोई भी फालतू बात नहीं सुनना चाहती हूँ। एक्सक्यूज मी। तुम्हारे बाबा के बारे में हो तब भी नहीं? क्या कहना चाहती हो? बारान के आदमियों ने तुम्हारे बाबा को यहां से ले जाते हुए बुरी तरह पीटा था। तुम झूठ बोल रही हो। सच कह रही हूं मैं। तुम्हें क्या लगा था कि यहां जो किया उसकी कीमत अदा किए बगैर आसानी से निकल जाएंगे वो? माफ करना, लेकिन तुम किस दुनिया में रहती हो? हाँ, मैं समझ गई तुम्हारी बात। कहां जा रही हो? अपने बाबा से मिलने जा रही हूँ। ये गुस्ताख लड़की जल्दी जल्दी अपने कातिल बाप से मिलने के लिए मुझे पीछे धकेल रही थी। न बड़ों की इज्जत का ख्याल है तुम्हें, न कोई तमीज न तरीका। तुम हो कौन आखिर जो आजाद काराबी को हाथ लगाने की जुर्रत कभी सोचो? जो यहाँ रहेगा उसे अपनी जगह का पता होना चाहिए और जाने वाले को अपनी राह का। लेकिन तुम्हें ना अपनी जगह का पता है न ही रास्ते का। बस एक लफ्ज भी और ना सुनूं मैं तो बस अपने बाबा को देखना चाहती हूँ। ये यकीनी बनाना चाहती हूँ कि वो ठीक है। बताओ आखिर इसमें क्या बुराई है? जो आप सबने मेरे साथ किया, क्या वो कम था? या मेरे बाबा को मारकर सुकून मिल गया है? वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों